तो आप ये समझो मोटी चीज कि अब ज़्यादा ऐसा वक्त नहीं है कि और बातें बताई जाएं, समझाई जाएं, क्योंकि समय निकला जा रहा है, समय खराब आने जा रहा है। दिन ब दिन देश विदेश की परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। व्यवस्था बहुत कुछ संभालते हुए भी और सच पूछो तो यह बिगड़ती जा रही है। और दैविक आपदाएं अगर आ गईं, यानी या लड़ाई झगड़ा ही हो गया, युद्ध अगर शुरू हो गया, तो ये चीज़ें जल्दी आपके शरीर को चलाने वाली भी नहीं मिलेंगी। अन्न पानी की, बिजली की, ये सब कमी हो जाएगी। महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। तो आप ये समझो कि परिस्थिति ऐसी नहीं चल रही है। आदमी तो कहता हम विकास कर रहे हैं, देश कहता विकास कर रहे हैं, जितने भी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं विश्व के, सब कह रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास विनाश का कारण बन जा रहा है। बुद्धि लोगों की नहीं सही हो पा रही है। कारण यही है कि खान पान और चरित्र लोगों का बिगड़ता चला जा रहा है, उसी हिसाब से बुद्धि बनती चली जा रही है। 80 साल से बनाया, तैयार किया, और बस तनिक देर के लिए छोटा बन जाते हैं तो यह बमबारी न होती, ये समझो कि विनाश न होता। आप ये समझो कि इतना सब कुछ बनाया, इतना नाम और इतनी कीर्ति, लेकिन अब विश्व में बदनामी हो रही कि छोटे को सता रहे हैं, अपने आदमियों को मरवा रहे हैं। जनता खुश होती है। आप ये समझो जनता का बेटा देश की रक्षा के लिए, अपने माँ बाप की ही रक्षा के लिए नहीं, पूरे देश के लोगों की रक्षा के लिए सीमा पर गया और लड़ाई करा दिया, और लड़ाई में शहीद हो गया सेना का सिपाही, तो उसके माँ बाप आशीर्वाद देंगे, अरे दुआ देंगे उसको। उनका दिल तो अंदर अंदर कसोटता रहेगा कि मेरा बेटा चला गया, पढ़ाया लिखाया कि कमा करके लाएगा, बुढ़ापे में 2 रोटी का सहारा बनाएगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, बीमार पड़ेंगे तो दवा करा देगा, बना के रोटी खिला देगा। बच्चों को लाए, इसीलिए शादी ब्याह किया कि इससे हमको सुख मिलेगा। लेकिन जवान जवान लड़कियां आप समझो कि विधवा हो जा रही हैं, दिशा विहीन हो जा रही हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। ये शहीदों की विधवाएं सोच नहीं पा रही, दूसरी शादी करें कि ज़िंदगी बिताएं, क्या करें कैसे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लड़ाई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने कल भी कहा था और आज भी मेरी विश्व के नेताओं से ये प्रार्थना है, आप ये समझो जो पावर है, जिनको जो कर सकते हैं, उनसे आज त्योहार के दिन मेरी ये प्रार्थना है कि आप कारण न बनो, आप अपना नाम लड़ाई करा करके या लड़ करके, जनता को मरवा करके, फौज के सिपाहियों को मरवा करके, अन्य समझो कि कटु शब्द बोलूँगा, आपको खराब लगेगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही कि कंस ना बनो, हिरण्यकश्यप ना बनो, रावण ना बनो, उस श्रेणी में मत जाओ। इन लोगों ने भी तो मरवाया था, युद्ध करा करके तो कौरवों को ने मरवा दिया बहुत लोगों। कौरवों की कहीं पूजा होती है कि कहीं श्रद्धा से देखे जाते हैं कि कहीं कंस की पूजा होती है कि कहीं रावण ने मरवा दिया इतने लोगों को, उनकी पूजा होती है। लेकिन जिन्होंने बचाव किया और समझो उनका नाम है, उनकी कीर्ति है, तो कुछ बचाव वाले भी तैयार हो जाओ। देखो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि 10 आदमी कहें और एक आदमी न माने। आप ये समझो प्रयास करो एक बार, और नहीं तो होनी तो होकर रहे, मेट सके न को बुद्धि
यानी खराब होगी तो भैया विश्व युद्ध हो जाएगा। और विश्व युद्ध होगा तो देखो आप भी सुरक्षित नहीं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। और अगर अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। प्रेत योनि जानते हो, बहुत बड़ा पेट होता है और खाने की जगह बहुत पतली होती है जिसको मुंह कहते हैं। तो उनका जो आहार है, भोजन है, खुशबू है। तो खुशबू से कहीं पेट भरता है? खुशबू तो मिलता है केवल थोड़ी देर के आराम के लिए। तो ये जो हवन है, ये जो फूल पत्ती है, ये जो चढ़ाते हो, जो मीठा है, उससे जो खुशबू दूर पकने की निकलती है उसको वो खाते हैं, पेट नहीं भरता है। तो भूखा आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। देखो बच्चा जब भूखा होता है पैर पटकता है, चिल्लाता है, पैर को रगड़ता है। जब भूखा होता है, नाराज होता है, तो ये हमेशा दुखी रहते हैं। आपको मैं बताऊं प्रैक्टिकल बात, गुरु महाराज के पास एक पहुंचा आदमी, तो हमसे कहा गुरु महाराज से कह दो कि हमको मुक्ति दिला दें। भूत था उसके ऊपर, भूत बोल रहा था। भूत खूब बोलते हैं, यहाँ देखो अभी लाइन में मिलेंगे भूत खूब बोलेंगे, बोलते हैं। अभी कल एक औरत चिल्ला रही थी कि हम अपनी मौत नहीं मरे हैं, हमको मारा गया है, हमको मारा गया, चिल्ला रही थी भंडारे के पास लाइन में। तो ये वो बोला, कहा हमको मुक्ति दिला, मुक्ति दिला। और गुरु महाराज जैसे निकले तैसे दौड़ा पैर पकड़ने के, तो हम लोग थे उस समय, हटा दिए उसको। फिर हम गए उधर, सीढ़ी थी जहाँ ठहरे थे गुरु महाराज, उसी सीढ़ी पर बैठे हुए थे। तो गया वहीं, वो भी बैठ गया। अब सवार है अभी उसको, वही बोल रहा है। जब उतरता है या ढीला करता है तब आदमी आदमी जैसा बोलता है, व्यवहार करता है। और नहीं तो जब सवार रहता है, जोर करता है, वो दबाव डालता है ऊपर, तब हाथ पैर में बहुत ताकत आ जाती है और फिर उसी तरह से शरीर हरकत करने लगता है। और मुंह से क्या निकलता है उसको पता नहीं रहता है, हम क्या बोलते चले जा रहे हैं। आप ये समझो जो नहीं भी पढ़े हुए हैं उससे अंग्रेजी बोलता है, बोलवाता है, उच्चारण भले सही न निकले, लेकिन अगर पढ़ा लिखा भूत है तो अंग्रेजी बोलवा देता है। तो बोला वो, कहा कि हम बादशाह थे, बादशाह थे, बादशाह थे। तो हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा कि तो आप क्या चाहते हो? कहा कि इन्होंने हमारा घर ले लिया और हम उसमें रहते थे, तो हम इनको परेशान करते हैं। तो हमने कहा आपका घर? बोले हाँ, वो घर खाली पड़ा हुआ था और उसमें हम रहते थे, अब ये उसमें रहने लग गए, तो हमको बाधा पड़ गई, तो हमको ये हमारा घर खाली करें। तो हमने कहा तुम भी रहो, ये भी रहें। तो कहा हम तो रहेंगे लेकिन हम कई लोग रहते हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो हमने कहा तो तुम क्या चाहते हो? तो कहा कि जो हमारी मुक्ति करा दो। तो हमने कहा गुरु महाराज करा देंगे मुक्ति? कहें हाँ ये मुक्ति करा सकते हैं, इनके हाथ में है, इनके पावर में है, ये मुक्ति करा सकते हैं, ये मुक्ति करा सकते हैं। फिर बोला, कहा मैं बादशाह था, 600 सिपाहियों का मैं मालिक था। फिर रोया, कहा मैंने बहुतों को मरवा दिया, सिपाहियों को कटवा दिया, सिपाहियों के द्वारा दूसरे लोगों को कटवा दिया, मैंने बहुत बड़ी गलती किया, मैं बादशाह था, मैं बादशाह था। अब तो वे बेचारे नहीं रहे, लेकिन यही मध्य प्रदेश के यहीं के नज़दीक के हैं। ज़्यादा मैं अब नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों के परिवार के भी लोग हैं, बेचारों को पता चलेगा, दुखी होंगे। तो अब आप ये समझ लो कि बहुत तकलीफ होती है प्रेत योनि में। मरवाने वाले को भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है, मर जाता है अकाल मृत्यु में, उसको भी प्रेत योनि में जाना पड़ता है। यहीं आपके राजस्थान में एक राजा साहब हैं, वहाँ इस शो में नहीं है, बहुत पहले मैं गया था तो उन्होंने मेरे से अपना दुखड़ा रोया, बुलाया था उन्होंने और मैं गया था, जाता भी था, स्वस्थ था, तब कोई भी बुलाता था, गरीब अमीर के यहाँ जाता था, सबके यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में भी जाता था। अब नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अब संख्या भी बहुत बढ़ गई, किसके यहाँ जाओ किसके यहाँ ना जाओ, शरीर भी अब जवान नहीं रह गया। तो गया था उनके यहाँ, तब उन्होंने बताया,
कहा कि हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया दूसरे लोगों ने, और ऐसे समय पर किया जब हमारे पिताजी बहुत बलवान थे और हमारे पिताजी कई लोगों को मार गिराते थे, लेकिन ऐसे समय पर चढ़ाई किया जब हमारे पिताजी पूजा घर में पूजा कर रहे थे। दिखाया उन्होंने, दरवाज़ा भी दिखाया, और दरवाजे के सामने ही मंदिर अब भी बना हुआ है। तो कहा कि देखो ये दरवाज़ा है, चौड़ा दरवाज़ा था और गेट उनका और आगे था। तो कहा कि ऐसे समय पर किया कि वो तो 2 घंटा पूजा करेंगे, उठेंगे तो है नहीं, तो ऐसे समय चढ़ाई कर दिया जाए, लूट लिया जाए इनका सब। तो समझो कि तो हमने कहा तब क्या हुआ? तो बोले पिताजी हमारे बंदूक 24 घंटा साथ रखते थे। तो बोले कि जब आहट लगी, खटपट की आवाज़ बूंटों की आई, तो उन्होंने उधर से ध्यान हटा दिया जहाँ बैठे थे पूजा के लिए। तो देखा कि सेनापति, लंबे तड़ंगे होते थे लोग, मजबूत खूब बादी, वो अंदर प्रवेश कर रहा है, अंदर आ रहा है गेट के, बस वहीं बंदूक रखे थे और बस उसको मार दिया। तो सेनापति जब मारा गया तब सेना उनकी भग गई, बैक हो गई, पीछे हो गई, चली गई। तो बोले तब? तो बोले उस समय तो दुश्मन हट गए सब, वो तो चले गए, और पिताजी भी हमारे चले गए और राज रियासत भी चली गई, लेकिन अब भी वो सेनापति यहाँ दिखाई पड़ता है लोगों को डर लगता है, और जैसा था उसका और रूप दिखाई पड़ता है। बोले हम भी यहाँ कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु से बचना है और लोगों को बचाना है। तो हमारा ये जो संदेश है, हमारी जो ये प्रार्थना है, आप जितने भी लोग सुन रहे हो, भारत देश के जिम्मेदारों को ही नहीं, विश्व के जिम्मेदारों को, विश्व के नेताओं को यह आप संदेशा पहुंचाओ कि भाई अकाल मृत्यु से बचो और अकाल मृत्यु से लोगों को बचाओ, युद्ध को खत्म करो। कहने का मतलब यह है कि जान आदमी की अगर खतरे में आ जाए तो भी भजन भाव भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए रहते रहते होश हवास में वातावरण रहते हुए, अच्छा वातावरण रहते हुए, और ऐसे समय में अपना काम बना लो, असीला काम। ये सुमिरन ध्यान भजन की आदत डालो सब लोग, और सुमिरन ध्यान भजन करो। इस वक्त पर असीला काम यही है।